हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद गौर सर। वर्क पावर एनर्जी का बच्चे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब आपको रियल टेस्ट करना है कि आपने जो पढ़ा क्या वो आपको फ़ायदा कर रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं क्या वो नीट में आए हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस PYQs करेंगे और जानेंगे कि आपने जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं कैसे कैसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में आते हैं। और वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2025, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि उसमें मोशन इन वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ो, है नहीं, बिल्कुल सिंपल जेनरिक नहीं पढ़ना है, सुपरफिशियली ना पढ़िए, ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले तो लेट अस हैव फ्यू सेकंड्स क्लिप ऑफ ए मोटिवेशनल सॉन्ग कर्टसी नमस्ते कविता। हाथों से उंगली की पकड़ एक मरमी को ना फिर भी पापा दिल में बनाए रखना, कसम खुदा की खरा सोना बन के दिखाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, बेशक ना हो जाए मुझे खुद पर। छोटा हूँ अभी, नादा नहीं, समझ रहा और समझ जाऊंगा। ना छोड़ देना टोल मेरी, कसम मुझे मेरे पापा की, अपने पापा को। भरी भीड़ में पतंग सी उड़ान दिलाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, बेशक ना हो जाए मुझे खुद पर। यस, वेलकम बैक। कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करिए, पोस्ट करिए कि आपको किस तरह से मोटिवेशनल सॉन्ग लगा आपको, एंड कितना प्रॉमिस आप अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, फादर से कर रहे हैं, ठीक है। और यू विल नेवर लेट योर पेरेंट्स डाउन विद योर एफर्ट्स, ठीक है। तो वी विल डू इट। चलिए लेट अस गो टू द लेक्चर। चलिए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वर्क पावर एनर्जी का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये लास्ट ईयर आया है 2025 का। और मैं जो आपको वीडियो लेक्चर दे रहा था तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता, मैग्नीफाई कर देता हूँ। मैग्नीफाई करके अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। A bob of heavy mass m is suspended by a light string, देख रही है, of length l. The bob is given a horizontal velocity v naught, यहाँ इसने velocity v naught दी है। If the string, फिगर में दिया है, फिगर बना के दिया हुआ था उसने। If the string gets slack at point p, यहाँ पर ढीली हो गई स्ट्रिंग। मैंने ये बताया था स्ट्रिंग जब स्लैक हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। स्लैकिन का मतलब है टेंशन उसमें जीरो हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखना, जहाँ स्लैकन हो जाएगा तो वो पूछ सकता है उसका आफ्टर स्लैकनिंग द स्ट्रिंग पाथ कैसा होगा। इसका पाथ फिर बच्चे अंडर ग्रेविटी यानी पैराबोलिक पाथ होगा। अभी ये सर्किल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, पी पॉइंट पर भी इंस्टेंटेनियसली सर्कल है, उसके बाद फिर ये पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ v, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी और ये v, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी v। अब यहां से हमें बच्चे v पता लगाना है इन टर्म्स ऑफ v नॉट। ये तो प्रॉब्लम हो गई। बस अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सर्किल तो बना रहा है p पॉइंट पर, तो सर्किल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटीपिटल चाहिए। तो सेंटीपिटल कहाँ से मिलेगा, इसका वेट तो है बच्चे mg है, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा सेंटर की तरफ। तो ये जो आपके पास फोर्स mg का जो कंपोनेंट है बच्चे, यही तो सेंटीपिटल है, fc से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको। तो ये बच्चे थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। मैंने आपको बताया था कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कॉस, ये वाला
एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो गया एम जी साइन थीटा। इसको मैंने लिख दिया एम जी साइन थीटा। अब एम जी साइन थीटा बच्चे ये हो गया सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व करो। तो एम जी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई एल। ये हो गया, थोड़ा इधर ले लेता हूँ इसको। तो दिस इज इक्वल टू कौन दे रहा है, एम जी साइन थीटा। एम एम कैंसिल कर लेते हैं, तो बच्चे ये यहाँ पर वी स्क्वेयर हो गया जी एल साइन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैंने बच्चे वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था, और वर्क पावर एनर्जी में मैंने एक पूरा एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर दिया है मोशन इन वर्टिकल सर्कल का। तो बच्चे जो अभी आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मोशन इन वर्टिकल सर्कल वर्क पावर एनर्जी का देख लें। और मैंने उसको पोटेंशियल एनर्जी से नहीं कराया था, मैंने बताया था कि उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा यूज मत किया करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया करो ज़्यादातर। और वहाँ मैंने ये भी बताया था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो बच्चे किसी पास से भी जाए तो आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी लग जाती है, यानी ये भी मैंने बताया। बड़े मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन छोटे मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ जो वेलोसिटी है वी स्क्वेयर, ऐसे मान के चलो यहाँ पर इसके वी नॉट है, यहाँ पर वी है, तो वी से ये वी हो गया, इसका मतलब अंडर ग्रेविटी हुआ है। ठीक है, वहाँ मैंने ड्राइव करके बताया था आपको। तो मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितनी हाइट ले ली होगी, ये पूरी। ये एल तो दिख ही रहा है आपको, ये और लेना है यहाँ से यहाँ तक का इतना पोर्शन। ये तो ये पोर्शन कितना है, ये एल है, तो ये आपके पास कितना पोर्शन है बोलो, एल साइन थीटा। तो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में इसकी जो हाइट अटेंड की इसने, वो एच अटेंड की, कितनी है, एल साइन थीटा और एल। ठीक है, तो हाइट अटेंड एच इज इक्वल टू एल प्लस एल साइन थीटा। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से, जैसे मैंने बताया था, मैं वो बता रहा हूँ सीधा। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, है ना। वह कहीं थ्योरम से करते हैं, लेकिन बाद में आंसर मैंने कहा कि याद कर लेना सीधा कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh। यदि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। ठीक है, याद है, मैंने एक बार जाओ उसको देखो। तो ये आपके पास कितना आ गया, वी नॉट स्क्वेयर माइनस 2gh, एच की जगह आपने यहाँ रख दिया एल कॉमन ले लो चाहे, 1 प्लस साइन थीटा। तो अब आपको रिलेशन किस में चाहिए, वी स्क्वेयर और वी नॉट स्क्वेयर में। साइन थीटा दे रखा है, ऑप्शन सारे चेक करो, ऑप्शन भी चेक करते रहो। ऑप्शन में साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा वाला तो आएगा नहीं, देख लो। पहली बात तो कॉस थीटा तो होगा ही नहीं, देख लेना। तो आपके पास ये साइन थीटा बच रहा है, साइन थीटा का इस तरह का भी नहीं होगा। जरा देखते हैं, अब इन दोनों में जरा देखते हैं क्या है ना। इन दोनों में से टाई हो गई, देखते हैं। तो अब 2gl यहाँ से हटा दो, तो gl आपके पास आ गया वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर माइनस के gl हो गया वी स्क्वेयर बाई साइन थीटा, और 2 तो बच्चे आ ही रहा है, 2 और लगा कर रखो, और 2 को चाहे आप अंदर ले जाना, चलो बाद में ले लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब हमें चाहिए बच्चे क्या, रेशो ऑफ स्पीड v टू वी नॉट। तो वी स्क्वेयर वाली टर्म एक तरफ रखो, इसको उधर ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चे बोलो, वी स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो आंसर, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुझे लग रहा है कि जब आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा वाला एक ऑप्शन आ रहा होगा। ओ 3 साइन थीटा 2 आ रहे हैं, लेकिन साइन थीटा भी आएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। तो आप यहाँ तक पूरा मत सॉल्व करो, है ना। नीट के अंदर आपका सारा खेल स्पीड का है। तो यदि आपको 5-6 स्टेप पहले ही यदि आपको आंसर दिख रहा है, क्लू दिख रहा है कि भाई ये ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन चेक करने पर आपको थोड़े 2-3 स्टेप्स करते ही यदि लग रहा है कि अरे यही होगा, बस यही होगा 100%, ठीक है। तो ये है सारा खेल बच्चे,
क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं होता है हाउ स्मार्टली यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। स्मार्टनेस का काम है नीट में, डॉक्टर स्मार्ट है नहीं? सारे डॉक्टर जो कितने स्मार्ट होते हैं, खटाखट काम करते हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना नहीं है कि यानी पुल बनाना है तो 50 साल में बनेगा, 25 साल में, अरे भैया मर जाएगा पेशेंट। इंस्टेंटली आपको देखना है, इंस्टेंटली डिसीजन लेना है, अरे हाँ बस ये ठीक है, यही इलाज करना है, तो इसका इलाज आपने जल्दी से ढूंढ लेना है। चलिए ओके, अब आप इसको सॉल्व करें। इसलिए ध्यान रखना, जेईई मेंस के कंपैरिजन में आपको कम टाइम दिया जाता है, 720 क्वेश्चन है। और वी नॉट 720 क्वेश्चन 720 मिनट। चलिए नहीं 180, सॉरी 180 है नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, 3 घंटे, 3 घंटे है, 720 नंबर का है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट। चलिए अब बच्चे हो गया ना, अब तो आ गया। आप देखो ना, वी स्क्वेयर अपॉन वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कितना आ रहा है 2 + 3 साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो स्क्वायर रूट लेने पर आपके पास आंसर आ गया v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा का अंडर रूट। तो ये देखो आपको क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है नहीं? ज़्यादातर टीचर कहेंगे अरे नीट में तो टिक टिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देख लो ना अब कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको नीट के लिए थोड़ा एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। तो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर था, ऐसे ही 2021 का पेपर था, और ऐसे ही पेपर आया करते थे 2010 के आसपास। ठीक है, तो जब नीट था, नीट से पहले, नीट तो 2013 से आया, 2013 से पहले भी थोड़ा सा पेपर ऐसे ही आया करता था। तो आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है, कंपटीशन क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, 25 लाख लोग हैं, तो इस तरह से। चलो ये क्वेश्चन हो गया सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो, सबको दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 2 सिमिलर कार्स A and B आर इतने ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, कार A स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर, कार B स्टॉप्स आफ्टर इतने। FA एंड FB आर द फोर्सेज अप्लाइड। देखो फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, एनर्जी दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था, मेरा एक पूरा का पूरा, ठीक है, मैंने कहा था कि वेट लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। वेट VAT वैल्यू एडिड टैक्स नहीं, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वेट है नहीं, क्वेश्चन को गीला कर दो और खटाखट इसको निचोड़ के पीटो। देखो करते हैं। चलिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कौन कर रहा है, कौन से फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन कौन से हैं बच्चे? देखो ब्रेकिंग फोर्स है क्या, यस ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपको ब्रेकिंग फोर्स जो वर्क करता है वो नेगेटिव वर्क करता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 - K आ गया। तो ये आपको, ये तो मैं इतना डिटेल में खोल के कर रहा हूँ, इतना तो ना करना होता है, तो आपका सीधा दिमाग में स्टेप यहाँ से आएगा। तो फोर्स A, डिस्प्लेसमेंट A, काइनेटिक एनर्जी A, फोर्स ब्रेकिंग फोर्स ऑफ B, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। अब आपसे पूछ रहा है FA अपॉन FB, तो FA अपॉन FB को रखो ना बस, तो FA अपॉन FB डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज कितना हो गया, SA अपॉन SB, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। आया सबको समझ में आ रहा है? तो ये सब हो गया। अब इसके बाद तो आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ करके दिखा दूँ आपको सॉल्व करके। तो FA अपॉन FB इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ A दे रखा है बच्चे कितना 100, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B दे रखा है 225। अब ये जब इधर जाएगा तो बच्चे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो SB ऊपर आ जाएगा, यानी 1500
और ऐसे नीचे आएगा वो है 1000। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो जल्दी से। 1 2 1 2 और ये 0 भी गायब कर देते हैं, और ये 5 3 ज़ा 15 और ये हो गया 45, ये हो गया 15 और 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो बच्चे आंसर 2/3 होगा। ऑप्शन चेक करो, चेक करो ऑप्शन है कोई 2/3। आंसर दे रखा है डी, यस ठीक है 2/3 हो गया। तो आपने क्या यूज़ किया, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि ब्रेकिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज, 0 माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया था। तो 2 लाइन में आंसर है। ठीक है आगे बढ़े, तेजी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। देखो ऐसा आप, ये मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि क्या मैंने कोई टॉपिक छोड़ा था वीडियो लेक्चर में। आप देखो सारे क्वेश्चंस मैंने, सारे क्वेश्चंस जब मैं वीडियो लेक्चर करा रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, तो बच्चे आपको डेरिवेशन कराता हूँ, न्यूमेरिकल, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। विदाउट इलस्ट्रेशन फिजिक्स कैसे आएगी, अप्लाई करना जरूरी है फिजिक्स में। ये नहीं कि आपको खाते खिलाए चले आ रहे, खिलाए जाए, डाइजेस्ट तो तभी होंगे जब आपको कोई एप्लीकेशन करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। इसमें भी बच्चे वैट लगाओगे, वैट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। कि वर्क डन है बच्चे, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज k2 माइनस k1, क्योंकि इनिशियल एनर्जी दे रखी है। फोर्स देखो दे रखा है -2i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट में i है, तो डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको, i डॉट i1 होगा, तो माइनस के 6 इज इक्वल टू k2 माइनस के 10। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है 2024 में। तो ये हो गया बच्चे 4 जूल। ये देखो तो वैट से क्वेश्चन हो रहे हैं, लगातार 2 क्वेश्चन वैट से हो रहे हैं। देखो आप, एक मिनट पीछे का तो नहीं रह गया, एक मिनट, हाँ ये भी है क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, An object falls from a height of 10 meter above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its energy. 50%, 100 रुपये लेके चले, 50 गायब हो गए, 50 ही तो बच रहे हैं। 50 से परचेज करोगे तो बच्चे उसमें जो एनर्जी रही होगी उसका 50% तो गायब ही हो गया। द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस, बड़ा आसान सा है। आपको मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कितनी होगी बच्चे बोलो, वो होगी 50% ऑफ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही आसान सा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो बीच में। रास्ते में कहाँ गए हमें क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये हुई वो हुई, भैया है तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुई। तो बाद में बच्चे क्या है, mgh2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ mgh1, खत्म। क्वेश्चन को करने का आसान तरीका पकड़ो, क्वेश्चन करना आसान, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ क्विकली यू आर सॉल्विंग, 10 मीटर बाई 2 दैट इज 5 मीटर आंसर आना चाहिए। चेक करो कितने सेकंड में करे आपने, 10-20 सेकंड में समझा रहा हूँ तो मैंने 20 सेकंड में, तो आप करोगे तो 5 सेकंड में ही। ये देखो क्या क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्टली हो गया। अब इसमें बच्चे क्या क्वेश्चन ये है कि 50% देना नहीं चाहिए क्वेश्चन। 50% देने में 98% बच्चे ठीक करेंगे, 99% ठीक करेंगे। इसको कहना चाहिए था कि 20% लॉस हो गया। 50 में तो 50 है ना, 20% लॉस हो गया तो इसका तो 80% लेकर चलेगा, फिर वहाँ गलती कर सकता है बच्चा, 20 कर देगा। तो 20% लॉस हुआ तो 80% बचा, 40% लॉस है तो 60% बचा। तो ये थोड़ा वैसी दुकानदारी वाली बात कर लेना है नहीं। चलो आगे करते हैं। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग वाला, यदि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की U है, यदि उसको हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय। अब यहां पर बच्चे क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि फर्दर तो नहीं कह रहा है भाई, पहले 2 सेंटीमीटर खींचा है फिर 8 सेंटीमीटर फर्दर खींचा है, फर्दर नहीं है यहाँ। यानी पहले स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर पुल हुई है, फिर बाद में 8 पुल हुई है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चे हाफ के एक्स स्क्वायर है,
तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सीधा एक्स स्क्वायर। तो आसान सा हो गया, U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। ओरली कर सकते हो इसको, 2 सेंटीमीटर की बजाय 8 सेंटीमीटर कर दिया, इसका मतलब 4 गुना बढ़ा दिया नहीं, तो 16 टाइम्स हो जाएगी U2, दैट इज 16 इंटू U हो गई फाइनल। हाँ, इसको फर्दर बढ़ाते हैं ना फिर थोड़ा चेंज होता है क्वेश्चन कि 2 सेंटीमीटर था, इसको फर्दर 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदी जिसको ये थोड़ा सा लग रहा है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे वो बाइलिंगुअल ले सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है नहीं, कभी कभी सेंटेंस। हाँ, लेकिन ये बुकलेट बहुत मोटी हो जाएगी, बुकलेट बहुत मोटी हो जाएगी नीट में, उसको संभालना मुश्किल है। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको बुकलेट ज़्यादा होने से आपके पास रफ ज़्यादा आ जाएगा, यानी रफ पेजेस बहुत हो गए, क्योंकि जहाँ पर आपको हिंदी वाला हिंदी पर लिखो खटाखट, तो रफ कॉपी ज़्यादा मिल गई आपको। तो ऐसे भी तरीका होता है। चलिए देखो 16U है, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ। 16U है आंसर, ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2024 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पर एट एनी इंस्टेंट टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चे s इज इक्वल टू 2t माइनस 1। फोर्स दे रखा है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर होती है बच्चे f वेक्टर डॉट v वेक्टर। अब यहाँ पर f की वैल्यू दे रखी है 5 और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ये, तो इसका ds बाई dt कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, t का 1 माइनस 0 यानी 2 आ गया। तो फोर्स दे रखा है बच्चे कितना 5, वेलोसिटी है 2, दैट इज 10 वाट आ गया। तो 10 आंसर आ जाएगा ऐसा यूनिट में 10। आसान था क्वेश्चन। तो इंस्टेंटेनियस पावर के क्वेश्चन एफ डॉट वी पर भी आते हैं। और चलते हैं, ए बुलेट ऑफ मास एम हिट्स ए ब्लॉक ऑफ मास एम इलास्टिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको, मैं कह रहा था फिजिक्स में जब मैं बकबक कर रहा हूँ समझ लीजिए वही फिजिक्स है, पढ़ाते समय जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुना करो। ये नहीं कि जो हम लिख रहे हैं उसी को देखते हैं। बच्चे क्या है, जो बोर्ड पर लिख रहा है टीचर का उसको लिख लिया, जो वो सुना रहा है बच्चे उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो कहानी उसमें फिजिक्स ही है। बिकॉज फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस ये है कि मैथ्स तो गूंगा है, वो लिखे चले आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स के में यदि हम डायलॉग पैदा करते हैं, मैथ्स से बात करते हैं स्टेप्स के साथ, तो वो फिजिक्स है उसके अंदर इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ बताया था इसको सॉल्व भी नहीं करना है कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर तब होती है जब मासेस इक्वल होते हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2। खत्म। अब m1 इज इक्वल टू m2, ये रहा। कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आगे चलो, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, नीट में हैं बहुत सारे, 5-6 क्वेश्चन ही तो खतरनाक ही हैं। उनके पीछे क्यों आप जिंदगी खराब कर रहे हैं? वो बाद में करना सबसे। बच्चे क्या करते हैं कि 4-5 क्वेश्चन टफ है उन्हीं को लेके करे चले आते हैं, इजी सारे छोड़कर आते हैं, तो हाय 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 उड़ गया हो। ऐसे नहीं करना है। हल्के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसके अंदर, 45 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन तो आसान है, उसी से आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया होने वाला है। 5 क्वेश्चन बाद में है कि आपको एम्स कौन सा मिले। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा आराम से, बस 5 ही करने, 40 छोड़ने ये नहीं करना है। वो कहां पर लगे भाई, ये तो है सारा खेल, बहुत सारे सेट है ना। अब पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी है 5, 3, 6। अच्छा, और फोर्स दे रखा है बच्चे ये रहा, फिर देखो पावर आ गया। अरे क्या क्वेश्चन है, पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फोर्स आपके पास ये रहा और वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखो मैं रिकॉल सही कर पा रहा हूँ, यानी 5, 3, 6। पीछे देखते हैं, 5, 3, 6 सही है, सही है, गुड। तो यहाँ बच्चे मेन गलती हो जाती है कि 5, 3, 6 की जगह आपने 3, 5, 6 कर दिया, तो वो अब उसका तो कोई इलाज है नहीं, है नहीं, वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसको आप ठीक करो। अब बच्चे मल्टीप्लाई करो, पावर है एफ डॉट वी, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हो, 5 10 50, 50 तो ये हो गया, माइनस 30
और प्लस के 120, तो कितना आ रहा है 170 माइनस 30, तो 140 वाट आ रहा होगा। ये लो पावर, देखो इंस्टेंटेनियस पावर के 2 क्वेश्चन आपको दिख गए, 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं नहीं आपको, 3 भी दिख गए बल्कि, तो कुछ टॉपिक फिक्स ही हैं इसमें वर्क पावर एनर्जी में। देखो जरा लिफ्ट वाला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसका लोड उसमें कितना दे रखा है 2000 किलोग्राम है, इसमें पैसेंजर्स भी हैं लिफ्ट भी है, यानी कि उसमें लिफ्ट का केबिन का मास भी है। ये मान लीजिए इसकी रोप होगी और यहाँ पर मास है इसका mg लग रहा है नीचे, और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कितने से 1.5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक और ध्यान रखना बच्चे, जो ये अल्फा न्यूमरल्स बना रहे हो ठीक बनाओ, जैसे मैंने 1.5, अब मैंने ये 5 बनाया कि अब आपको पता है ऐसे लगेगा शायद ये हमने 6 तो नहीं बना दिया है, तो इससे भी बहुत बड़ी गलती होती है, नंबर को ठीक लिखना। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब द फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स ये रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोज करेगा मोशन को 3000 न्यूटन। तो मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, यानी मोटर एक्चुअली में, मोटर तो बच्चे स्ट्रिंग, आपको पता है कि लिफ्ट देखते हो ना, जिसमें मोटर जो है पूरे लिफ्ट को में रोप में पुल करती है, तो माना टेंशन जो रोप में वो टी है और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो बच्चे इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेट फोर्स 0 होगा, तो कितना फोर्स हो गया, टेंशन कितनी है बोलो, नीचे mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। अब mg कितना दे रखा है, mg दे रखा है आपका 2000 इंटू G10 प्लस 3000, तो ये होगा 20,000 एंड 3000, 23,000 ही हो गया न्यूटन। अब आपके पास v से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो गया क्या, न्यूटन तो है ना 2000 इंटू 10, तो 20,000 एंड 23,000 ये हो गया। अब इसके बाद पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 23,123 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 f इंटू वी कर रहे हैं, तो बचे पॉइंट्स को उड़ा देना, 15 0 0 45 4 एंड 34500 ऐसा कुछ होगा ये रहा। तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे, देख रहे हो आप, तो कितना इससे पता पड़ रहा है कि ये इतना क्यों हवा बना रहे हो उसको, वो नीड जो है पहाड़ तो ना है, तो पहाड़ बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएटेड बाय, ये क्या क्वेश्चन है भाई, पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, ये तो मैं करूंगा भी नहीं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना, ये कोई करने का क्वेश्चन ही नहीं है, हटो। अब ये देखो बच्चे क्या है ये क्वेश्चन क्या आसान है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इन 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, मोमेंटम दे रखा है, अरे डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, मोमेंटम होता है बच्चे m इंटू वी। बस ये है क्वेश्चन, देखो क्या करना है आपको, क्विकली करना है, v की जगह p बाई एम, बस यूनिट का ध्यान रखो, p आपके पास दे रखा है 0.3, m दे रखा है 5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया -3, इंटू टाइम है बच्चे कितना 5 सेकेंड, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 0.3 इंटू 10 पावर प्लस 3, कितना आ रहा है बोलो, 300 आ रहा है, देखो आंसर 300 है या नहीं कोई, ये रहा 300। अब ये क्वेश्चन बच्चे देखो क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर बैलेंस, अरे भाई ये तो आ गया इक्विलिब्रियम रोटेशन का आ गया, ओहो इसको अभी नहीं करेंगे, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, वहां पे मैं कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है, रिलीज फ्रॉम ए हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अच्छा एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं देखो इसको कितना क्विकली करूंगा, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली।
तो बच्चे ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का है। मैंने आपको जब वर्क ऑफ एनर्जी में एक चैप्टर करा रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो मैं बता रहा था कि जब फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें इनिशियली कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वो धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे मान के चलो आपके पॉकेट, ऊपर वाले पॉकेट में कॉइन रखे हैं आपने 10, और जैसे जैसे आप नीचे जाते आ रहे हो वो कॉइन को उठाकर नीचे वाले पॉकेट में रख रहे हो पैंट में, तो 10 के 10 गायब हो गए। कहाँ चले गए? नीचे वाले पॉकेट में। तो जब ऊपर से नीचे कोई बॉडी फॉल कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल कॉइन्स तो आपके बॉडी में ही है, इतना गायब हो गए। इसका कंसेप्ट को ध्यान रखो। अब मैं देखो कितना छोटे तरीके से कराऊंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। देखो जरा, ये हाइट दे रखी है s, यहां पर बच्चे इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को मी लिख रहा हूं, चलो वो कितनी है बच्चे, mgs। ये बच्चे होती है कांस्टेंट, कुछ भी हो कहीं भी। आप किसी हाइट पर h पे चले गए आप, यहाँ पर बच्चे इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों मिलकर कितनी होगी, mgs। लेकिन यहाँ इसने कुछ बताया है, इसने यहाँ पर ये बताया है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, बस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब देखो मैं आपको रेशो मेथड से कराऊंगा, तो अब आपको समझ में आ जाएगा k/u इज इक्वल टू 3:1, यानी काइनेटिक एनर्जी यदि 3 रुपये है और पोटेंशियल एनर्जी 1 रुपये है, तो टोटल आपके पास 4 रुपये हुए या नहीं, और 4 का मतलब mgs। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाइट क्या है, तो हाइट u से आएगा, तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है u वो 1 है और काइनेटिक एनर्जी 3 है, तो टोटल मिलकर तो k प्लस u है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में है 1/4 ऑफ मैकेनिकल, बस खत्म कहानी। तो इसका मतलब mgh, देख रहे हो रेशो से कैसे कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू mgs/4। तो h कितना आ गया, h आ गया s/4। लो जी खत्म, s/4 ये नहीं है, ओ 3 ऑप्शन आपके s/4 के हैं। ओहो ठीक है ना, तो एक से आ जाता बात बन जाती, चलो कोई बात नहीं। अब रह गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 3 पार्ट है और पोटेंशियल एनर्जी 1 पार्ट है, टोटल 4 का 3 पार्ट है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई बच्चे 3/4, यानी 3 वो है रेशो है, सम ऑफ रेशो कितना होता है 3 + 1 4 करते हैं ना, तो 3/4, लेकिन किसका, mgs का। तो बच्चे अब बोलो कैसे करें, तो ½ mv² इज इक्वल टू 3/4 ऑफ mgs। तो ये मैं रेशो से हमेशा आराम से डॉक्टर बन जाएंगे आप। ओ सॉरी जी, क्यों काट रहे हो, जी नहीं काटो, m कटेगा बस। तो 2 × 2 = 4, तो देखो आंसर 3/2 रूट वाला आ रहा होगा पूरे, हाँ 2 रूट के अंदर है, ये रहा, आ रहा है नहीं। तो v इज इक्वल टू √3gs/2। क्वेश्चन ये बच्चे आसान तरीके से करो तो हो जाएगा जल्दी से, ना तो आप सॉल्व करते रह जाओगे। एक क्वेश्चन का लेंथी तरीका बच्चे, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है एक्सप्रेस वे, देख रहे हो आजकल समृद्धि महामार्ग है महाराष्ट्र में, है नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, तो उसमें क्या एक बार निकल गए तो 25 30 50 किलोमीटर के बाद में कट है। तो क्वेश्चन करने बैठ गए तो पहले सोच लो कि कहीं लंबा मेथड तो नहीं ले जा रहे हो, लौटना मुश्किल होगा फिर, इसलिए छोड़ दो उसको ना, हम तो नहीं जा रहे। चलो आगे चलें। ये क्वेश्चन क्या है, वही 10% लॉस वाला है कुछ, देखें। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर एट ए रेट ऑफ दिस टू ऑपरेट टर्बाइन, टर्बाइन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड। बिल्कुल वही है भाई, 10% तो खुद ही खा गया वो अपनी एनर्जी को, यानी आपके पास यदि एनर्जी इसमें mgh है या पावर mgh/t है, तो उसका 10% तो खत्म ही हो गया, बेकार ही जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर, पहले देखो इनपुट पावर कितनी है, टरबाइन को कितनी पावर मिल रही है इनपुट, माना m मास का पानी है, gh इतनी हाइट से गिर रहा है तो इतनी एनर्जी है, अपॉन t इतनी पावर मिल रही है, और इसकी जो आउटपुट पावर होगी वो कितनी होगी,
10% तो खराब ही हो रही है, यानी 90%, 90% ऑफ एम जी एच अपॉन टी। तो बच्चे आप यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन, और मास अपॉन टाइम दे रखा है, ये रहा ना 15 किलोग्राम पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखो ना। तो आंसर आ गया 9/10 इंटू एम बाई टी, सीधा 15 है, इंटू जी 10 है, इंटू एच की वैल्यू देखो कितनी है, एच की वैल्यू 60 है, तो आंसर आ जाना चाहिए 15,690, 900 ये हो गया इंटू 9, ऐसा कुछ आ रहा होगा 8100, यानी 8.1 किलो, ये रहा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चे, आज इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन 14 है, 15 का ये रहा, फिर एक और ले लेंगे, है नहीं। A body A of mass 4m moving with speed u collides with another body of mass m. The collision is head-on in lasting nature. After collision, fraction of energy. मैंने बताया था बच्चे, ये मैंने आपको न्यूट्रॉन का और न्यूक्लियस का कराया था, मेरे जरा वीडियो लेक्चर में देखो। तो नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस जैसा क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया हुआ है वीडियो लेक्चर में, बच्चे आप उन्हीं को ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन जो मेरी है बीच में, और उसका शॉर्ट तरीका मैंने बताया था। बच्चे क्या करेंगे कि एम मास का बॉडी है, दूसरे से स्ट्राइक कर रहा है, लॉस पूछ रहा है, बस लॉस जान के पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, बस हो गया, 5 साल हो गए। क्या कर रहे हो? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी कैसा कॉलिजन है, कॉलिजन देखो जरा कैसा है, कि हेड ऑन इलास्टिक है क्या, देखें एक बार, हेड ऑन इलास्टिक है, वाह। तो इलास्टिक होने का मतलब है कि जितना पहली बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी का लूज किया होगा उतना दूसरे ने गेन किया होगा। पहली बॉडी का मास क्या 4m, दूसरे का बॉडी का मास 2m, चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पहली बॉडी 4m मास की है, ये रही, दूसरी आपके पास m मास की है, ये 4m है, ये माना u स्पीड से आ रही है, ये रेस्ट में। टक्कर के बाद बच्चे क्या हुआ, ये जो 4m है इसकी स्पीड आएगी कुछ, और इसकी भी स्पीड आएगी। तो बच्चे को क्या ये ध्यान से देखना है कि इसकी स्पीड आगे v1, इसकी स्पीड आगे v2, तो इसकी स्पीड मत निकालो, यदि इसकी स्पीड निकालोगे तो लॉस में फिर आपको काइनेटिक एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा फर्स्ट बॉडी का, ए बी तो नहीं कर रखा है, हाँ ए बी, तो ए का जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो दूसरे में गेन होगा, क्यों? क्योंकि शुरू में तो आपके पास ये रेस्ट में ही है, तो कितना आ गया, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू m2 यानी कि mb इंटू वी का स्क्वेयर यानी v2 का स्क्वेयर, इतना आ जाएगा। इसके बाद बच्चे फ्रैक्शनल लॉस पूछेगा तो माइनस के डेल्टा के ए अपॉन के ए लेना है, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ इंटू एम बी, कितना है 2m इंटू वी2 का स्क्वेयर मैं अभी निकालूंगा, अपॉन हाफ इंटू m यानी 4m इंटू वी स्क्वेयर यानी यू स्क्वेयर, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 आ गया नीचे। अब आपको इसका मतलब v2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, तो मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, जल्दी से याद कर लो, इनिशियल v1 और v2 निकालना है, डिफरेंस डबल 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 डबल, यानी याद है नहीं आपको, ये लो हो गया। ठीक है, हमेशा नीट में ये क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर बच्चों से क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लगाते हैं, बड़ा लंबा लंबा मेथड लगा रहे हो, भैया सीधा फॉर्मूला याद कर लो ना, v2 का फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका बताया था। तो दिस इज 2 इंटू 4m इंटू u1 u है अपॉन 4m प्लस 2m, है ना। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं वो देख लें कि मैंने आपको एक पूरा एक लेक्चर दिया है जिस पर फाइनल वेलोसिटीज को कैसे याद करें उसका भी है, देखिए बच्चे हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, है नहीं, आप खुद अपने आप ही करो, उसमें प्लेलिस्ट में है सारा, प्लेलिस्ट के अंदर है, प्लेलिस्ट में वर्क पावर एनर्जी के अंदर जाइए और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की फाइनल वेलोसिटी हेडिंग डाली हुई है, उसी को देख लो। ठीक है, आप कर सकते हो सब लोग। तो 4 टू द 8 mu, m से m कट गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6,
तो ये हो गया बच्चे 4u/3। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस के डेल्टा के ए अपॉन के ए इज इक्वल टू दैट इज v2 स्क्वेयर, यानी कि 16 इंटू यू स्क्वेयर अपॉन 9 इंटू यू स्क्वेयर। देखो बच्चे आ रहा है क्या कुछ, 16:9 है क्या ऑप्शन? अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 भी था क्या कहीं? एक मिनट, 4 और 2 6। अच्छा ये मैंने गलती कर दी है क्या, 8। अच्छा 2 यहाँ नीचे 2 था, सॉरी, ये रहा, ये 2 रह रहा है हमारा, ये रहा 2 नीचे, ठीक है नहीं, ये रहा। तो एक बार इसको मैं दोबारा से कर दूं यहाँ पर, ये देखो भाई, ये था आपके पास माइनस के डेल्टा के ए अपॉन के ए इज इक्वल टू, ये था बच्चे v2 स्क्वेयर अपॉन, यहाँ 2 था, ये 2 अपॉन 2u स्क्वेयर। अब आ जाएगा, तो v2 स्क्वेयर आपके पास ये रहा 16u स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू, और ये 9 भी था बच्चे, इंटू 9 इंटू यू स्क्वेयर। तो 2 8 16, तो ये आ रहा है आंसर 8/9। देखो बच्चे आ रहा है नहीं, 8/9, 8/9 ये आ रहा है। तो ठीक है बच्चे, आज मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया। 15 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर्स के कर लिए हैं, और आपको कैसा लग रहा है उसमें? वीडियो लेक्चर्स के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं, आप देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने टच ना किया हो आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में, विद इलस्ट्रेशंस भी वही थे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो चलिए, कीप रिवाइजिंग और पोस्ट करिए बच्चे, जो आपको ऐसा कैसा लग रहा है इसमें, और आपको कोई क्वेरी है तो आप उसमें विजिट कम्युनिटी में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। आई एंड द मीटिंग नाउ।